तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति अर्दोगन जब 1994 से 1998 तक तुर्की के बड़े शहर इस्तांबुल के मेयर थे, तब उन्होंने एक बयान दिया था कि लोकतंत्र पर उनका भरोसा नहीं है। अर्दोगन का मानना था कि लोकतंत्र देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है और उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक दोस्त होने के नाते अर्दोगन के लोकतंत्र के खिलाफ दिए गए बयानों का समर्थन किया था। और आज अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है उससे तो यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी लोकतंत्र को नहीं मानते। हालांकि अमेरिका में सत्ता को लेकर मचे घमासान के बीच जो बाइडेन ने तुर्की को बहुत बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि तुर्की को अमेरिका की ओर से एक बड़ी कार्यवाही के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि तुर्की नाटो संगठन का सदस्य है और अमेरिका नाटो संगठन के सदस्य तुर्की को रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर माफ नहीं करेगा। हालांकि जो बाइडेन की टीम ने यह संकेत दिया है कि अमेरिका की नई सरकार भारत का काम आसान करने का प्रयास करेगी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो बाइडेन भारत को रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के मुद्दे पर ढील दे सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच जापान जो बाइडेन से काफी नाराज है। जापान ने कहा है कि जो बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचार से लेकर अभी तक अपने बयानों में एक बार भी ताइवान का जिक्र नहीं किया है। ऐसे में जापान चाहता है कि जो बाइडेन जल्द से जल्द ताइवान पर अपनी नीति स्पष्ट करे, क्योंकि ताइवान जापान और अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। वहीं जापान ने कहा है कि ताइवान पर जो बाइडेन की चुप्पी से चीन को पैर पसारने का मौका मिलेगा और जापान नहीं चाहता कि जो बाइडेन के सलाहकार ताइवान के मुद्दे पर अपनी नीतियों का खुलासा करने में किसी भी तरह की देरी करे। जापान का कहना है कि जो बाइडेन ने कई मुद्दों पर सस्पेंस बना के रखा है और अगर जो बाइडेन की नई सरकार ने जल्द से जल्द संवेदनशील मुद्दों पर अपनी विदेश नीति स्पष्ट नहीं की तो अमेरिका के सहयोगियों को अमेरिका के साथ काम करने में कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जापान ने जो बाइडेन को पहले ही आगाह किया है कि क्वाड संगठन को मजबूत करना जो बाइडेन की प्राथमिकता होनी चाहिए और जो बाइडेन को चीन के मुद्दे पर किसी भी तरह की ढील देने से बचना होगा। अब ऐसे में देखा जाए तो जापान ने जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि चीन के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई को जापान बर्दाश्त नहीं करेगा और जापान का यह सख्त तेवर भारत के लिए भी अच्छा संकेत है।